morning to all of you and all of you student. Congratulations on the occasion of our national festival Independence Day. Today is our 74th Independence Day, and on this occasion you all are very congrats on the occasion of our national festivals. तो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर एक नए क्लास के साथ उपस्थित हैं। आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है ए क्लास ऑफ पायनियर कोचिंग सेंटर विद्या। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के ऊपर और जो भी हमारा सिलेबस है उसको फिर आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उस चीज़ को आज हम लोग फिर देखेंगे और उस चीज़ को फिर आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 11th क्लास का जो नॉमेनक्लेचर था उसको स्टार्ट किया था और हम लोग पहुंचे थे अल्डिहाइड तक। अल्डिहाइड तक हम लोगों ने जो है सो नॉमेनक्लेचर को देख लिया था, नामकरण को देख लिया था, कॉमन सिस्टम भी देख लिया था उसका हम लोग, और उसके जो है सो आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में भी हम लोग जाने थे और उसको समझने की कोशिश की थी। तो यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेझिझक आप लोग कमेंट के द्वारा बता सकते हो या मेरे फोन कॉल के द्वारा भी आप लोग बता सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज फिर हम लोग देखते हैं कीटोन से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और एमीन तक देखेंगे हम लोग। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन तक आज हम लोग देखते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसका नाम कैसे लिखा जाता है, और जो है सो अब जितना भी फंक्शनल ग्रुप आगे हम लोगों को मिलने वाला है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। इसका जो हम लोगों को 12th का जो ऑर्गेनिक क्लास है, जो 12th का ऑर्गेनिक का सिलेबस है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, उसमें इसका बहुत ही उपयोग मिलेगा। तो आज का जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम क्लास है, इसलिए इसको हम लोग को ज़्यादा बढ़िया से देखना है, ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एलेवेंथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ठीक है। 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन। तो इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने देखना शुरू किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड। nomenclature of simple aliphatic compound, ठीक है।
नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड। और इसमें जो है सो हम लोगों ने एल्डिहाइड तक देखा था। आज जो बेसिकली हमें स्टार्ट करना है, आज जो बेसिकली हमें देखना है वह कीटोन के बारे में देखना है कि कीटोन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, ये सब चीजों को हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 8 के अंदर। नंबर 8 यह है अपने पास कीटोन। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? कीटोन। यह भी एक कार्बोनिल समूह होता है। कैसा समूह होता है स्टूडेंट? कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल ग्रुप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप यानी वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित हो, तो उस क्रियात्मक समूह को, उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोल सकते हैं कार्बोनिल समूह। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? कार्बोनिल समूह। तो हम लोग देखते हैं कीटोन के अंदर कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है या होता है C डबल बॉन्ड O। क्या होता है स्टूडेंट? C डबल बॉन्ड O। तो इसको ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं कार्बोनिल समूह। यह कार्बोनिल समूह जो है मैं पहले भी बता चुका हूं, यह उपस्थित रहता है एसिड के अंदर, एस्टर के अंदर, कीटोन के अंदर, अल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल समूह जो है यह उपस्थित रहता है। एमाइड में भी आ जाता है C डबल बॉन्ड O और NH2। तो अगर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कार्बोनिल समूह, व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप, तो आपको बताना है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। और एग्जांपल में हमें दे देना है कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड एक्सेट्रा करके हमें एग्जांपल में दे देना है। तो अब हम इसका देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले इसका देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। क्या देखते हैं स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है इसका फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड O, यही होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला तो यह हो जाता है Cn H2n+1 C डबल बॉन्ड O एंड Cn H2n और +1। यह इसका हो जाता है जनरल फॉर्मूला। इसका जो सामान्य फॉर्मूला है वह क्या हो जाता है? CnH2n+1 C डबल बॉन्ड O और CnH2n+1। देखिए इस फॉर्मूला के अंदर CnH2n+1 और CnH2n+1 यह बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अल्काइल रेडिकल को। क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? अल्काइल रेडिकल को। तो कीटोन को जो है हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं R C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R, ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसका देखते हैं हम IUPAC नेम कि इसका क्या है। IUPAC नेम का फंडा तो वह है अल्क प्लस ANE अल्क प्लस ANE ANE हटा के और इसमें ऐड किया जाता है ONA। क्या ऐड किया जाता है? ONA। मेथेनोन, प्रोपेनोन, इथेनोन। तो ANE को हटा के और उसके IUPAC नेम के अंदर क्या डाला जाता है? ONE।
क्या डाला जाता है स्टूडेंट? ONE। तो यह इसका हो जाता है IUPAC नेम। क्या हो जाता है? एल्केनोन। क्या हो जाता है? एल्केनोन। एल्केनोन क्या हो जाता है? एल्केनोन। यहां से ई हटा दिया जाता है और क्या जोड़ दिया जाता है? ONE जोड़ दिया जाता है, तो यह हो जाता है एल्केनोन। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया जनरल स्ट्रक्चर, जनरल इंट्रोडक्शन आ गया कीटोन के बारे में। जो इसका सामान्य परिचय है वो आ गया कीटोन का। अब हमें बेसिकली इसके बारे में देखना है इसका एग्जाम्पल। क्या देखना है? इसका एग्जाम्पल, इसके उदाहरण क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, उस चीज को हमें देखना है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। यहां लिखा जाए, सबसे पहले यहां लिखा जाए कंपाउंड। कंपाउंड नंबर सेकेंड, यहां लिखते हैं हम लोग कॉमन नेम, जो मैं C से दिखाता हूं। C मतलब कॉमन और N मतलब नेम, यानी कॉमन नेम। फिर नंबर थर्ड में हम आते हैं इसके IUPAC नेम के ऊपर, यानी IUPAC नेम। इसके ऊपर आ गए हम, इसके IUPAC नेम के ऊपर। फॉर्मूला या इसको कंपाउंड बोल सकते हैं हम लोग, देन कॉमन नेम, और लास्ट में आ जाता है इसका IUPAC नेम, यानी इसके IUPAC सिस्टम में इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसका कॉमन नेम हो जाता है डाई मिथाइल कीटोन। क्या हो जाता है स्टूडेंट? डाई मिथाइल कीटोन। दो मिथाइल ग्रुप है क्या, तो डाई मिथाइल, यानी दो मिथाइल इसमें उपस्थित है और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई मिथाइल कीटोन। तो इसका नाम लिख लिया जाए, कॉमन नाम डाई मिथाइल कीटोन। अब हमें और इसका लिखना है IUPAC नेम। क्या लिखना है? इसका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम कैसे स्टूडेंट हम लिखेंगे? तो मैं पहले ही इसका सिस्टम बता चुका हूं कि सबसे पहले एक पेरेंट चेन चूज किया जाता है, एक लॉन्गेस्ट चेन चूज किया जाता है, देन उसके बाद लोकेंट चूज किया जाता है। तो लोकेंट इसमें कोई कुछ है क्या? नहीं है, एक चेन ही है। तो इसका नेमिंग हम लोग कर सकते हैं या 1 2 और या 3, 1 2 और 3, यानी कार्बन नंबर 2 पे क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है? कीटोन। तो सबसे पहले इधर से भी हम स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3, इधर से भी 2 नंबर पे ही कीटोन ग्रुप आता है और इधर से भी 2 नंबर पे ही कीटोन ग्रुप आ जाता है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं है। इधर से भी हम नेमिंग कर सकते हैं, इधर से भी नेमिंग कर सकते हैं, दोनों तरफ से करने पे कार्बन नंबर 2 पे क्या है? कीटोन है। तो इसका हम लोग IUPAC नेम लिख सकते हैं। 3 कार्बन है, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रो क्या लिख सकते हैं इसका? प्रो। कितना नंबर पे कीटोन है? 2 नंबर पे, तो प्रोप 2 ओन। क्या लिख सकते हैं? प्रोप 2 ओन, यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या नाम हो सकता है? प्रोपेनोन। तो यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन
2-प्रोपेनोन या प्रोपेन 2-ओन, ऐसे बता सकते हैं। दो सिस्टम है हमारे पास, 2-प्रोपेनोन या प्रोपेन 2-ओन, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, C2H5 C+O और यहां लिख सकते हैं हम CH3, ठीक है। अब देखिए यहां पे तो इथाइल ग्रुप है अपने पास, और यहां पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, यानी एक जगह इथाइल लगा हुआ है, एक जगह मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नाम लिख सकते हैं हम लोग इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या लिख सकते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इसका कॉमन नाम लिख लिया जाए, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब इसका आईपीसी नेम लिखते हैं। तो इधर से हम जाते हैं तो 2 नंबर पे कीटोन है, और इधर से हम आते हैं तो 3 नंबर पे कीटोन है। तो हम उधर से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप जो है सबसे नजदीक हो। तो इधर से हम आते हैं इथाइल की तरफ से, तो तीसरे नंबर कार्बन पे कीटोन है, जबकि इधर से हम जाएंगे तो दूसरे नंबर कार्बन पे कीटोन आ रहा है। तो कौन सा पाथ चूज करेंगे हम, मिथाइल से नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे, और किधर की ओर जाएंगे, इथाइल की ओर जाएंगे। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, और यहाँ हो जाएगा 3 और 4। क्या हो जाएगा, 3 और 4। मैंने इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दिया है, आप चैन के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, CH2 और CH3। तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 2-ओन। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2-ओन या 2-ब्यूटेनोन। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2-ब्यूटेनोन। आ रहा है क्या बात समझ में। और भी एग्जांपल है अपने पास, और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। इसको मिटा लिया जाए, या एग्जांपल नंबर 1 या एग्जांपल नंबर 2, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके और सारे भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कुछ होमवर्क भी मैं आपको इस पे दूंगा, आपको बना लेना है उसको। चलिए मिटाया है इसको, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3 पे देख रहे हैं हम। CH3 CH2 C+O, फिर आ जाएगा CH2 और CH3। चलिए देखिए, बना सकते हैं इसको आप लोग, इसका नाम लिख सकते हैं, यस। कीटोन के दोनों साइड जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी इथाइल रेडिकल लगा हुआ है। तो इसका हम लोग नाम कैसे लिख सकते हैं, डाई इथाइल कीटोन। क्या लिख सकते हैं, डाई इथाइल कीटोन। अब देखिए, अगर IUPAC नेमिंग की बात आती है तो 1 2 3 इधर से भी तीसरे नंबर पे कीटोन है, 1 2 3 इधर से भी तीसरे नंबर पे क्या है, कीटोन है। तो उसका नाम हम लोग, इसका नेमिंग जो है इधर से भी हम लोग कर सकते हैं और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। दोनों तरफ से करने पर 3 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, कीटोन आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं।
तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए? डाई मिथाइल डाई इथाइल कीटोन। क्या हो जाएगा? डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। और नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4 और ये क्या आ जाएगा 5। 1 2 3 4 5 यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं? 5। और 3 नंबर कार्बन पे जो है हमारे पास जुड़ा हुआ है कीटोन, तो उसका IUPAC हम लोग लिख सकते हैं पेंटेन 3 ओन या 3 पेंटेनोन। 3 पेंटेनोन। आ रहे बात स्टूडेंट? आ रहे बात समझ में? तो ये अपने पास था एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 भी हम लिख सकते हैं। नंबर 4 में 4 नंबर एग्जाम्पल के अंदर है आपके पास, जो आपको लिख के लाना है, आपको लिख लेना है इसका नाम CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। चलिए, क्लियर नहीं हो पाया, फिर से लिखते हैं इसको। चलिए, CH3 C डबल बॉन्ड O कीटोन हो गया। फिर अपने पास आ जाता है CH2 और यहाँ आ जाता है CH3। ठीक है, ये CH3 CH2 CH3 यानी कुल मिला के इधर कितना कार्बन है हमारे पास? इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सबसे नजदीक हो, तो उधर से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्बन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। तो इसका कॉमन नाम लिख सकते हैं हम, ये मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। यानी इसका कॉमन नेम लिखा जाए तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। और इसका जो IUPAC नेम है वह हो जाएगा, कितने कार्बन है हमारे पास? नंबर ऑफ कार्बन 5। तो पेंटेन 2 ओन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पेंटेन 2 ओन या 2 पेंटेनोन। पेंटेन 2 ओन या 2 पेंटेनोन। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तो ये हमारे पास जो था फंक्शनल ग्रुप वो था कीटोन। ये आप जब 12th क्लास का ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 12th क्लास में जो है या 3rd नंबर यूनिट में आपको मिलेगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हम इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन था उसको देख रहे थे, इसके एग्जाम्पल को देख रहे थे, इसका कॉमन सिस्टम में जो नाम है उसको देख रहे थे, और इसके जो IUPAC सिस्टम के जो नेम है हम लोग उसको देख रहे थे। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एसिड के ऊपर, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, कि उसका क्या जनरल इंट्रोडक्शन है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वह है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा वह अम्लीय होगा या बेसिकली अम्ल होता है। और जो आगे हम लोग देखते हैं एमीन,
वह जो है बेसिकली क्षार होता है। तो एसिड और बेस में जो है हम लोग इन दोनों चीजों को देखते हैं कि एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। या आपको 12th क्लास में भी मिलेगा, यूनिट 3 में मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, और यूनिट 4 के अंदर आपको मिलेगा एमीन। इट मींस कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें आप लोगों को एमीन के बारे में जानना है, एमीन के बारे में पढ़ना है। लेकिन फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, एसिड। क्या देखना है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बारे में हम लोगों को देखना है। चलिए देखते हैं। यह है नंबर 9, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा एक रहस्य है जो जानना बेहद ही जरूरी होता है, बेहद ही आवश्यक होता है। उस चीज को हम लोग समझते हैं। चलिए, अगर कोई एसिड है यानी उसका प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक है, और उसने अगर अपना एक प्रोटॉन को त्याग कर दिया, इट मींस अगर हाइड्रोजन एटम को उसने लॉस कर दिया, तो वह एक बेस की तरह व्यवहार करता है। क्या बताया मैंने, इफ एसिड लूज योर प्रोटॉन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट रिएक्ट्स एज अ बेस। अगर कोई एसिड है, कोई अम्ल है, अगर वह अपना एक प्रोटॉन का त्याग कर देता है, एक हाइड्रोजन एटम का त्याग कर देता है, तो वह जो है एक क्षार की तरह व्यवहार करता है, एक भस्म की तरह व्यवहार करता है। यानी एक इसके बारे में लेविस बेस कंसेप्ट भी है, एक लेविस एसिड कंसेप्ट भी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैव अ वीक कंजुगेट बेस। यानी जो जितना ही मजबूत एसिड होगा, जो जितना ही मजबूत अम्ल होगा, उसका जो बेस बनेगा, उसका जो क्षार बनेगा प्रोटॉन त्यागने के बाद, वह उतना ही कमजोर बनेगा। एंड स्ट्रॉन्ग बेस हैव अ वीक कंजुगेट एसिड। जो जितना ही मजबूत क्षार रहता है, जो जितना ही स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, अगर वह अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो वह उतना ही कमजोर अम्ल बनता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। और बेसिकली उस चीज को हम लोग जानते हैं, वह चीज बताया भी जाता है। अगर आप लोगों ने 11th आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो वहां पे बताया गया होगा आपको इस चीज को कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैव अ वीक कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हैव अ वीक कंजुगेट एसिड। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा ट्विस्ट था। अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, इसका सामान्य जो परिचय है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसका देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो वह क्या हो जाता है बताइए, C डबल बॉन्ड O और यहां हो जाता है OH। क्या हो जाता है स्टूडेंट, OH। देखते हैं एसिड के अंदर कार्बोनिल समूह है क्या, देखिए तो ये कौन सा समूह कहलाता है, कार्बोनिल समूह कहलाता है। तो इट मींस कार्बोनिल समूह आल्सो प्रेजेंट इन द एसिड। कार्बोनिल समूह जो है या एसिड के अंदर उपस्थित रहता है, कार्बोक्सिलिक में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, CnH2n CnH2n+1
इंटू COOH, CnH2n+1 इंटू COOH। देखिए यह मैंने अल्काइल ग्रुप के ऊपर बताया है, आप एराइल के ऊपर लगा लीजिएगा, एराइल के ऊपर भी लग सकता है यानी C6H5COOH, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर भी एसिड लग सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो मैं जो एक ग्रुप को लेके बताया हूं, जिस ग्रुप का नाम है अल्काइल ग्रुप, किस में लेके बताया हूं मैं? अल्काइल में लेके बताया हूं। चलिए नेक्स्ट जो है इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम हो जाएगा इसका एल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड, ALK प्लस AN प्लस OIC, एल्केनोइक एसिड यानी कुल मिला के इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल्केनोइक एसिड। ठीक है, एल्केनोइक एसिड। तो ये अपने पास था कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल इंट्रोडक्शन, जो इसका सामान्य परिचय है वह है, यानी फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला, देन IUPAC नेम। अब हम आते हैं इसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, इसके एग्जाम्पल के ऊपर, सॉरी, हम लोग देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखा जाए कंपाउंड, देन कॉमन नेम C,N, यानी क्या लिखा मैंने? कॉमन नेम। देन आ जाते हैं इसके IUPAC नेम के ऊपर, IUPAC नेम। ठीक है, चलिए IUPAC नेम, कॉमन नेम एंड कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए इसका। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक नंबर में HCOOH, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है? कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है। या ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिलने वाला सबसे पहला कंपाउंड था फॉर्मिक एसिड। या जो है एक लैटिन शब्द फॉर्मिका से बना है। किससे बना है? फॉर्मिका। और फॉर्मिका जो है या एक एंट का नाम है, एक चिट्ठी का नाम है, ANT, एंट। और यह कौन सा शब्द होता है? लैटिन शब्द। कौन सा शब्द होता है? लैटिन शब्द। तो यह जो है सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनने वाला सबसे पहला कंपाउंड था, जिसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। अब देखते हैं इसका IUPAC नेम क्या है। इसका जो IUPAC सिस्टम में नाम है वह क्या है? तो इसका नाम हो जाता है मेथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? मिथेनोइक एसिड। मिथेन प्लस OIC एसिड, यानी कुल मिला के इसका नाम क्या हो गया? मेथेनोइक एसिड। सेकेंड एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, CH3 और COOH। CH3
COOH। अब देखिए जहां पे H लगा हुआ था, हाइड्रोजन एटम लगा हुआ था, वहां पे क्या हो गया, हम लोग लगा दिए हैं CH3 मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाता है एसेटिक एसिड। क्या नाम हो जाता है, कॉमन नेम एसेटिक एसिड। क्या नाम हो गया, एसेटिक एसिड। और इसका जो IUPAC नेम है मीथेन इथेन, यानी कि इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब देखिए एक और सिस्टम इसका आता है, एक और नाम लिखने का सिस्टम आता है। अगर COOH समूह के कार्बन को आप काउंट नहीं कर रहे हैं, अगर इस कार्बन को आप नहीं गिन रहे हैं, तो मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम हो जाता है, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस कार्बन को आप काउंट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर के अंदर, तो इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, या नहीं तो मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसको आप लोग काउंट कर रहे हैं तो इथेनोइक एसिड। और देखते हैं आगे हम लोग नंबर 3 में CH3 CH2 और COOH, इसका नाम हो जाता है एसेटिक एसिड, इसका नाम हो जाता है प्रोपानोइक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। प्रोपायोनिक, देखिए यहां पे क्या है, प्रोपायोनिक, लेकिन वहीं अगर आप IUPAC सिस्टम में लिखेंगे तो प्रोपेनोइक, प्रोपानोइक, प्रोपेनोइक, प्रोपायोनिक, प्रोपेनोइक, प्रोपायोनिक एसिड, तो इसका IUPAC नेम में हो जाएगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। जैसे हम लोग देखते हैं इथाइलिन क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, तो इथिलीन इथाइल दोनों में अंतर है, एक कॉमन सिस्टम के अंदर आता है, एक IUPAC सिस्टम के अंदर आता है। तो इसको हम लोग देखते हैं प्रोपेनोइक एसिड। एक और हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल में, CH3 CH2 और CH2, इसके साथ लग जाए COOH, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। क्या नाम हो जाता है, कॉमन नेम ब्यूटायरिक एसिड। और जो इसका IUPAC नेम है वह हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। यह एसिड जो है बेसिकली ब्यूटायरिक एसिड या बटर से प्राप्त होता है या जो है मक्खन से प्राप्त होता है, तो उसके आधार पर इसका नाम रख दिया जाता है ब्यूटायरिक एसिड, या आपके पास कॉमन सिस्टम में आ गया। और अगर आप लिखना चाहते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, तो आपका IUPAC सिस्टम में आ गया, इसको आप लोग ऑलरेडी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं टॉपिक से हट के, चलिए थोड़ा सा इससे हट के हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, नोमेनक्लेचर से हट के, लेकिन बहुत जरूरी बात है, आपके बुक में नहीं दिया होगा, नहीं मिलेगा आपके बुक के अंदर, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड HCOOH। अगर यह अपना एक प्रोटॉन को त्याग कर रहा है, यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा एसिड होता है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर यह अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, यानी अगर यह H+ आयन का त्याग कर रहा है, तो यह बन जाता है HCOO-, और यह एक होता है वीक बेस। कैसा बेस होता है स्टूडेंट, वीक बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हैव अ वीक बेस। कब वीक बेस बना, जब इसने अपना एक प्रोटॉन को त्याग किया, एक प्रोटॉन को लूज किया, देन यह बन जाता है एक बेस के फॉर्म में आ जाता है, एक क्षार के फॉर्म में आ जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हैं।
कि जो जितना ही मजबूत एसिड होता है उसमें जो क्षारीय गुण होता है वह उतना ही कम होता है, उतना ही अल्प मात्रा में होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हैव अ वीक बेस। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम CH3 और COOH, CH3 और COOH, यहाँ पे CH3 जो है यह प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस पॉजिटिव प्रेरक प्रभाव दिखाता है, तो यह जो है इसके क्षारीयता को इंक्रीज करेगा और इसके अम्लीयता को डिक्रीज करेगा। इट मींस इसका जो बेस बनेगा CH3 और COO-, तो इसके बेस से यह ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि इसका जो अम्लीयता है या इससे क्या है कम है, तो इसका क्षारीयता जो है इससे क्या होगा ज्यादा होगा। तो वही बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड हैव अ वीक कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हैव अ वीक कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो इसको जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा आप लोगों को तो वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस चीज को यहाँ पे आप लोग इतना ही देखिए, ध्यान रखिए कि अगर कोई एसिड है वह अपना हाइड्रोजन एटम को लूज कर रहा है, अपने प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो वह एक क्षार की तरह व्यवहार करता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही तक, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नोमेनक्लेचर को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑर्गेनिक देखते रहिए, मस्त रहिए।